we were doing exercise 8.1 until question number 1 to 8 we have already done in the previous classes. Now the next question come, that is question number 9. So question number 9 is, in a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ, show that. फिर ये सारी चीज़ें शो करनी है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या शो करना है. अब आप ऑब्जर्व करो तो फिगर हमें ऑलरेडी दे रखा है, फिगर बनाते हैं. पहले फिगर में हमें क्या बोला है, कोई भी पैरेललोग्राम बोला है ABCD, तो पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं. पैरेललोग्राम की शेप कुछ इस तरह से है. दिस इज BC, दिस इज A पॉइंट, और ऐसे ही यहाँ से हमारे पास कोई D पॉइंट है. ठीक है, इज द पैरेललोग्राम. उसके बाद क्या किया, इनको ज्वाइन किया हुआ है. सो दिस इज द पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, बट उससे पहले डायगोनल दे रखा है B to D. पहले इनके नेम दे देते हैं ताकि क्लियर हो जाए. दिस इज B, दिस इज C, दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज A. तो BD डायगोनल गिवन है और उसमें क्या बोला गया है, P एंड Q आर द पॉइंट्स टेकन ऑन द डायगोनल. डायगोनल पे कोई भी दो पॉइंट ले लिए, तो सपोज एक पॉइंट ये है मेरे पास, दिस इज Q पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पे है, सपोज दिस इज P पॉइंट. इनको भी ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर लेते हैं A to Q और P to C. ठीक है, ज्वाइन हो गया. इन्हीं दोनों को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि हमें बोला है DP इक्वल्स टू BQ. ये दे रखा है, दिस DP एंड BQ आर इक्वल. ये दोनों को इक्वल गिवन है. साथ में बस और कुछ भी नहीं दे रखा. एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ से कि AD लाइन जो है वो BC के पैरेलल है. सो दिस एंगल, ये स्मॉल एंगल हमारे पास इक्वल होगा इस वाले एंगल के. उसी के साथ हम इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं, A to P और इधर Q to C. ठीक है, ये ऐसे फिगर आपको गिवन है. अब स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट से. सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. गिवन में क्या आएगा, जो जो आपको गिवन है. ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ABCD को पैरेललोग्राम लिख दिया. सच दैट, कैसे गिवन है, DP इक्वल्स टू BQ, सिर्फ इतना गिवन है. फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास टू प्रूव. टू प्रूव में मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिख रही हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट में लिखेंगे. यहाँ हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, या लिख लेते हैं तीनों पार्ट. AP इक्वल्स टू CQ. थर्ड पार्ट, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Fourth part, AQ equals to CP, and fifth part is APCQ is a parallelogram. ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ. प्रूफ किसका स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट का. फर्स्ट हमारे पास क्या है, APD और CQB. APD तो पहले हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा. APD, दिस इज़ द ट्राइंगल. नेक्स्ट आ गया CQB, दिस इज़ द ट्राइंगल. ऑब्जर्व करो क्या क्या इक्वल है दोनों में, आपको दिख भी रहा होगा. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, पैरेलल ट्रांसवर्सल से ये साइड इसके इक्वल गिवन है हमारे पास. ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, BC विल बी इक्वल्स टू AD. रीज़न, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो यही लिखते हैं जो हमें गिवन था. सबसे पहले हमने लिखा इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल चाहिए, APD एंड ट्राइंगल CQB. क्या क्या गिवन है इसमें, AD इक्वल्स टू CB, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो लिख दिया ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास DP इक्वल्स टू BQ, ये आया गिवन से. थर्ड हमारे पास आता है एंगल ADP विल बी इक्वल्स टू एंगल CBQ. रीज़न आया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कहाँ से बन रहे इंटीरियर एंगल्स, फॉर्म्ड बाय, जो लाइंस है वो लिख देंगे. कौन सी लाइंस है हमारे पास, फॉर्म्ड बाय AD पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल
जो भी ट्रांसवर्सल है वो लिख दिया BD। आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBQ। रीज़न आ गया बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गया, यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है? AP इक्वल्स टू CQ। अब आप देखो AP और CQ अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहीं से आ गया हमारे पास, दिस इज़ AP, दिस इज़ CQ। तो ये तो हम इसी के CP/CT से लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए? AP इक्वल्स टू CQ बाय CP/CT। सेकेंड पार्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? ACQ ट्राइंगल। देखें कौन सा ट्राइंगल है? AQB। ये वाला जो ट्राइंगल है, दिस इज़ द ट्राइंगल AQB। ठीक है, साथ में क्या बोला है? CPD। सो दिस ट्राइंगल, अगर आप ऑब्जर्व करो फिगर में तो आपको क्या दिख रहा है? BA विल बी इक्वल्स टू CD। फर्स्ट चीज़ इक्वल हो गई हमारे पास। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंड हमें पता है BQ विल बी इक्वल्स टू DP। थर्ड साइड इक्वल हो गई। उसके साथ अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर AD लाइन और इधर BC लाइन और ट्रांसवर्सल हम ऐसे वाला लें तो कुछ नहीं आया, बट AD लाइन, BC लाइन और अगर ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल लें हम? BD ट्रांसवर्सल लें, सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, कौन सा रीज़न आ जाएगा? अगेन पैरेलल ट्रांसवर्सल, और एक साइड हमारे पास, दो साइड्स हमारे पास है तो SAS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट लिखा। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? इन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की बात है। कौन सा ट्राइंगल है? ABQ एंड ट्राइंगल CPCDP। इन्हीं में पता था, और क्वेश्चन में शायद AQB लिखा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बना CPD। क्या आया यहाँ से? AB इक्वल्स टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने लिखा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आया BQ इक्वल्स टू DP, रीज़न आ जाएगा गिवन। एंड द थर्ड थिंग विल कम, एंगल ABQ विल बी इक्वल्स टू एंगल CDP। और रीज़न क्या आया यहाँ पे हमारे पास? AB पैरेलल टू DC विद ट्रांसवर्सल। क्या है हमारे पास? ट्रांसवर्सल का नेम दे दिया, ट्रांसवर्सल इज BD। ठीक है, हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, और रीज़न क्या आ जाएगा साथ में? बाय SAS रूल। लिख दिया, हो गया थर्ड पार्ट भी हमारे पास। फोर्थ पार्ट में आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास क्या है? AQ इक्वल्स टू CP। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से देखो AQ CP, तो किससे आ गए इक्वल? बाय CP/CT। हो गया। फिफ्थ पार्ट आप देखो, अगर आपने फिगर में नोटिस किया हो तो AQ CP CQ AP जो हमारा सेकंड और फोर्थ पार्ट था, वहाँ से क्या आया? बाय 2 and 4 पार्ट्स हमारे पास क्या आएगा? AQ इक्वल्स टू CP, और पहले क्या था? AP इक्वल्स टू CQ। देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया? ऑपोजिट साइड्स ऑफ AP CQ आर पैरेलल। AP CQ आर इक्वल, पैरेलल नहीं इक्वल। देयरफॉर AP CQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यही प्रूव करना था। सारे पार्ट्स वही हमारे पास प्रूव हो गए।
इजी क्वेश्चन था, एक के बाद एक स्टेप आते गए, बस थोड़ा ध्यान से करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे थोड़ा सा। देखो सबसे पहले क्या बोला है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है। ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। ईजी सी फिगर है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं, तो ड्रॉ कर लिया हमने। सबसे पहले क्या किया, फिगर बनाई, पैरेललोग्राम ले लिया। पैरेललोग्राम में क्या बोला है, एक डायगोनल बोला है बी डी, तो यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर लिया बी डी। बी और डी डायगोनल के बाद ए और सी से परपेंडिकुलर बोले हैं, तो ए और सी से परपेंडिकुलर, दिस इज़ फ्रॉम ए एंड दिस इज़ फ्रॉम सी। हो गई फिगर कंप्लीट। नेमिंग दे देते हैं, दिस इज़ ए बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, हेयर इट इज़ पी, हेयर इट इज़ क्यू। 90 दोनों साइड 90 होगा, जिसकी भी ज़रूरत होगी। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए पी बी। पहले हाईलाइट कर लेते हैं साथ साथ, ए पी बी, दिस इज़ ए पी बी, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट ट्राइंगल ए पी बी, जिसको हमें किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सेकेंड ट्राइंगल का नेम देखें अगर, तो सेकेंड ट्राइंगल में बोला है सी क्यू डी, एज एक्सपेक्टेड वही वाला होना था, सी क्यू डी, यहाँ से सी क्यू डी, दिस इज़ द सेकेंड ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। ये दोनों को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। अगर आप ऑब्जर्व करो तो दोनों ट्राइंगल्स में ये हमारे पास लेंथ आ गई, कौन सी, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, यही वाली लेंथ है जो दोनों में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो ए पी और सी क्यू दोनों में इक्वल आ जाएगी। बस हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए अगर अब हम लिखना शुरू करें, दिस एंगल इज़ 90, दिस एंगल इज़ 90, एक चीज़ हो गई हमारे पास। दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, रीज़न पैरेललोग्राम दे रखा है। एक चीज़ और हमें चाहिए, बस अगर वो हमारे पास आ गई तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कैसे आएंगे, क्या यूज़ कर सकते हैं, तो पैरेललोग्राम, तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। देखो तीन चीज़ें आ गई, तो हमारे पास क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन फिगर हमने पूरी डिटेल में डिस्कस कर ही ली, यही लिखना है बस यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबसे पहले गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम है विद, जैसे जैसे गिवन है, ए पी परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टू प्रूव। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, दोनों चीज़ें लिख देते हैं। ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, और सेकेंड पार्ट तो फर्स्ट के सी पी सी टी से ही आ जाएगा, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। हो गए दोनों पार्ट। कंस्ट्रक्शन हमने कोई की नहीं, तो इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले पैरेलल लाइन वाली लाइन लिख देते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो यहाँ लिखा मैंने ए बी पैरेलल टू सी डी विद बी डी एज ट्रांसवर्सल, बी डी एज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर कौन से एंगल इक्वल होंगे, ए बी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू, और रीज़न क्या आ गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स आ गए। इसको इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखते हैं जिन ट्राइंगल में बात करनी है उसी ट्राइंगल को लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, सबसे पहले यही लिख लेते हैं, ए बी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू बाय 1, तो रीज़न में हमारे पास क्या आ गया, बाय 1। फिर आ जाता है 90 एंगल, ए पी बी इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। थर्ड आ गया ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी सी डी इज़ द पैरेललोग्राम। हो गया यहाँ तक, देखो कॉन्ग्रुएंट बन गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी
फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड बाय AAS रूल। हो गया AAS से कॉन्ग्रुएंट। उसी के साथ CP/CT से सेकेंड पार्ट लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, AP इक्वल्स टू CQ, यही बोला था। सो AP इक्वल्स टू CQ, दिस विल बी द सेकेंड पार्ट, और रीजन में क्या आ जाएगा, बाय CP/CT। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। क्या बोला है क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF, AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल टू DE, BC इक्वल्स टू EF, BC पैरेलल टू EF, ABC आर जॉइंट टू DEF, शो दैट। ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है वैसे, ठीक है, बट अगर नहीं भी गिवन हो तो आपको बनानी आनी चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं फिगर से। फिगर हमारी कैसे स्टार्ट हो रही है, हमारे पास ट्राइंगल जो गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है। मैं इधर बेस से स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे हमारे पास कोई भी ट्राइंगल गिवन था जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है। इसी के साथ यहाँ से एक लाइन जा रही है कुछ इस तरह से, इसी के पैरेलल एक लाइन जाएगी ऑब्वियसली कुछ इस तरह से, और फिर ये लाइन यहाँ पे जॉइंड है, और इससे भी ऐसे एक ट्राइंगल बन रहा है, और साथ में इससे भी ऐसे एक बन गया। ऐसे ऐसे कुछ शेप गिवन है, सॉर्ट ऑफ दिस है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है, वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। पहले नेमिंग देते हैं अच्छे से इसको। यहाँ पे है B, दिस इज़ A, दिस इज़ C पॉइंट, इधर बोला है E, F, और इधर बोला है D पॉइंट, ठीक है। C से F को भी डॉटेड से ज्वाइन किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन जा रही है सीधी एकदम, ठीक है। यहाँ हमें गिवन है कि AB इक्वल है DE के, साथ में BC इक्वल है EF के। ये गिवन था, DEF और इन सबको ज्वाइन करना था, पैरेलल गिवन था, वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। जिन जिनको इक्वल मार्क किया है वही पैरेलल है, यही दे रखा था यहाँ पे, ठीक। शो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ शो करनी है ABED इज़ अ पैरेललोग्राम। ABED देखें कौन सा है, ABED, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम शो करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम में 1 पेयर ऑफ साइड तो आपको दे रखो इक्वल दे रखा है, दूसरी पेयर ऑफ साइड पे आपको बात करनी है। अब ये तो हमें पता ही है कि 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। रीज़न, क्योंकि सिर्फ अगर पैरेलल होता है तो ट्रेपीजियम बन जाता है, बट इक्वल भी दे रखा है तो वो सीधा सीधा पैरेललोग्राम आ जाता है। तो सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF हमारे पास गिवन। दोनों ट्राइंगल लिखने के बाद हमें क्या गिवन था, साथ में हमें गिवन है AB इक्वल्स टू DE, AB पैरेलल टू DE, उसके बाद BC इक्वल्स टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, ठीक है, ये गिवन था। टू प्रूव में सारे पार्ट्स एज इट इज़ लिखने। मैं फर्स्ट पार्ट लिख रही हूँ अभी, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ABED इज़ अ पैरेललोग्राम, सीधा सीधा सा लॉजिक आ गया मेरे पास प्रूफ में, क्या कि ABED में ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, हमारे पास आया AB इक्वल्स टू DE एंड AB पैरेलल टू DE, दिस इम्प्लाइज 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर डायरेक्टली लिखना है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, ABED इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हो गया फर्स्ट हमारे पास। सेकंड में हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेकंड का टू प्रूव आ जाएगा हमारे पास BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम। अब फिर देखो BEFC, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ऑब्वियसली वही ऑपोजिट में इसमें क्या है, पैरेलल है और इक्वल है, तो वही रीज़न आ जाएगा, वही यहाँ पे लिखेंगे। BC इक्वल्स टू EF
कॉमा बी सी पैरेलल टू ई एफ। तो हमारे पास क्या आया, वन पेयर ऑफ साइड, इसको मैं इक्वेशन नेम दे देती हूँ 1, और यहीं से हम लिख देंगे बाय 1 बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। तो हो गया सेकंड पार्ट भी हमारे पास प्रूव, तो यहाँ पे लिख देंगे। चलो हैंस प्रूव लास्ट में लिखेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमारे पास क्या बोला है, थर्ड में हमें प्रूव करना है कि जो ए डी है वो सी एफ के पैरेलल है। ए डी देखें कहाँ पे है, दिस इज ए डी एंड दिस इज सी एफ। इनको हमें पैरेलल प्रूव करना है, और फिर बस यही बोला और ये बोला है ए डी इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, अब आप देखो ए डी बी ई, अगर इस पैरेललोग्राम में मैं बात करूं तो ये वाली इसके इक्वल है, और जो सी एफ वाला पैरेललोग्राम था उसमें बी ई इसके इक्वल था, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ऑपोजिट वाला। तो हम क्या लिखते हैं, बाय पार्ट 1 एंड 2 हमारे पास क्या आया था, ए डी इक्वल्स टू बी ई कॉमा ए डी पैरेलल टू बी ई, एंड यहाँ से क्या आया था हमारे पास, बी ई इक्वल्स टू सी एफ कॉमा बी ई पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, क्लियर। देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू सी एफ कॉमा ए डी पैरेलल टू सी एफ हो गया यहाँ से, या दिस इम्प्लाइज लिख सकते हो। देयरफॉर बस यही प्रूव करना था, और तो कुछ प्रूव ही नहीं करना था, तो देयरफॉर नहीं लिखते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज कि ए एफ सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए, जो भी पैरेललोग्राम का नाम दिया है, सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम बाय, तो बाय 2 से फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारे पास। अब फोर्थ पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है कि हमें ए सी इक्वल्स टू डी एफ बताना है। अब ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, देखो ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल्स टू डी एफ। रीज़न में आ गया बिकॉज ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई हमारे पास, इक्वल हो गई। उसके बाद यही पार्ट्स थे हमारे पास, एक सिक्स्थ पार्ट और बचता है, दैट इज़ द बेस्ड ऑन ट्राइंगल। तो उन्हीं पे बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। देखो ट्राइंगल में हम सारी चीज़ें तो प्रूव करके आ चुके हैं। ए बी इक्वल है डी ई के, ये हमारे पास गिवन है। बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये भी हमारे पास गिवन है। और जस्ट अभी ऊपर वाले पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये हमने लिख दिया बाय पार्ट 5। हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और रीज़न आ गया बाय एस 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 रूल। ठीक है, सारे पार्ट्स प्रूव हो गए, तो आप लास्ट में लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। पार्ट कोई भी टफ नहीं था, बस थोड़ा सा लेंदी था, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equals to BD। हमें ट्रेपीजियम दे रखा है और ये हमें इक्वल दे रखा है। हमें शो करनी है ये सारी चीज़ें, एंगल्स शो करने हैं, ट्राइंगल शो करना है, डायगोनल शो करना है। तो सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं ट्रेपीजियम में हमें क्या दे रखा है। ट्रेपीजियम में हमें एक पैरेलल लाइन ऑब्वियसली पता होती है, वन सेट ऑफ पैरेलल लाइन। सो यहाँ से ये जो लाइन है ये हमारी लाइन पैरेलल है AB के। ठीक है, उसके बाद क्या कर रखा है, इधर ज्वाइन कर रखा है AD को, और इधर क्या ज्वाइन कर रखा है, BC को ज्वाइन कर रखा है। इसको नेम देते हैं पहले। यहाँ पे है D पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज A पॉइंट। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला है, AD इक्वल्स टू BC, यानी कि ये वाली लाइन इसके इक्वल है, बस इतना गिवन है। साथ में क्या बोला है, AB पैरेलल है CD के, तो एरो बना लेते हैं, ये दोनों पैरेलल है। अब देखो ट्रेपीजियम में बस इक्वल है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं पता। तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए कुछ तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, हमें ये पता है कि वन सेट ऑफ लाइन पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है।
अगर इसी ही लेंथ की इधर ड्रॉ कर लें, या फिर ये सपोज करो ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं क्या करती हूँ, ए डी के भी पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लूँ तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल, हम यहाँ से एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की, कैसे, पहले तो इसको एक्सटेंड कर दिया बी से ई तक, यहाँ एक्सटेंड हो गई ये वाली लाइन, फिर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की किसके, ए डी के, तो सॉर्ट ऑफ ऐसे दिखी हमें, ये वाली लाइन हमारी पैरेलल हो गई, ठीक है। इसको हमने नेम दे दिया यहाँ पे ई। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, ए डी पैरेलल टू ई सी। रीज़न क्या हुआ कंस्ट्रक्ट करने का, कि हमें कहीं से तो क्वेश्चन प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। ट्रेपीजियम में कुछ प्रॉपर्टी पता नहीं, तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम की तरफ प्रोसीड कर लिया। फिर उसके बाद देखो, अब हमने क्या लिखा, यहाँ पे गिवन लिख दिया। गिवन में क्या है, ए बी सी डी ट्रेपीजियम सच दैट, ये चीज़ें गिवन है, टू शो भी लिख दिया। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, फिर उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया, एक्सटेंड लाइन ए बी एंड क्या किया, उसके बाद हमने किसको पैरेलल किया, ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू ए डी एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। बस इतना हो गया हमारे पास। अब प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। हमें किस पे बात करनी है, एंगल ए और एंगल बी पे बात करनी है। अब आप देखो, ए डी पैरेलल है सी ई के, यहाँ से आया ए डी पैरेलल टू सी ई, ये कहाँ से गिवन है हमारे पास, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन आ गया हमारे पास, लिख दिया। सेकंड हमें क्या पता है, ए ई पैरेलल है डी सी के, ये भी हमारे पास कहाँ से आ गया, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, दिस इम्प्लाइज ए ई पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है, क्योंकि उसी को एक्सटेंड किया, दो लाइनें पैरेलल हो गई। देयरफॉर इन ए ई सी डी both pair of opposite sides, both pair of opposite sides are parallel, parallel है, therefore AECD is a parallelogram। हो गया पैरेललोग्राम। बट हमें बात किस पे करनी थी, हमें बात करनी थी एंगल ए और एंगल बी पर। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम होने से हमारे पास क्या आया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज ए डी इक्वल्स टू सी ई। ये फर्स्ट पार्ट पता चल गया। बट ए डी किसके इक्वल दे रखा है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज बी सी इक्वल्स टू सी ई, देयरफॉर उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आया, एंगल सी ई बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ई। क्या हुआ, ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। लिख दिया हमने, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। नाउ अब आप देखो कौन सी लाइन की बात हो रही है, फॉर ए डी पैरेलल टू सी ई। ए डी पैरेलल टू सी ई वाली लाइन की बात है। और ट्रांसवर्सल क्या है यहाँ पे, ए इज ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसवर्सल आ गया। सो एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया यहाँ से, 180 डिग्री माइनस एंगल सी ई बी, या मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल सी बी ई। इसको नेम दे दो बाय 1, तो यहाँ लिख दिया मैंने बाय 1। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब सी बी ई बोलो उसको, या फिर इधर से देखो, ये सी बी ई ये एंगल है और हमें ये वाला एंगल चाहिए था। तो 180 माइनस सी बी ई क्या आ गया इधर से, एंगल बी। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, बिकॉज 180 डिग्री माइनस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। हमें क्या प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, तो सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सीओडी। सेम प्रोसीजर से चल रहे हैं, बस एक रफली फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको दिखने में थोड़ा इजी रहे। यहाँ पे हमें ऐसी शेप दे रखी है कुछ, दिस इज़ द फिगर। इसको नेम दे दिया हमने ए डी, दिस इज़ बी सी एंड ई। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल सी और एंगल डी पे बात करनी है। अब देखो ए बी पैरेलल है सी डी के,
एक ट्रांसवर्सल है AD और एक ट्रांसवर्सल है इधर से BC। दोनों पे डील करें पहले। ट्रांसवर्सल से क्या होता है, दोनों के सम क्या आएगा एंगल्स का, 180 डिग्री आएगा। वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, फॉर AB पैरेलल टू CD विद क्या है, AD एज ट्रांसवर्सल। फर्स्ट ट्रांसवर्सल मैंने क्या लिया, AD लिया। इधर हो गया यहाँ तक क्लियर। दिस इम्प्लाइज एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हो गया यहाँ तक। यहाँ से मेरे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल A आ गया। इसको नेम दे दो कुछ, थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास क्या है, AB पैरेलल टू CD और यहाँ से क्या ट्रांसवर्सल है, BC एज ट्रांसवर्सल। BC हमने क्या लिया, ट्रांसवर्सल लिया। तो यहाँ से क्या आया, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल, यहाँ से कौन सा एंगल निकाला हमने, C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल B। हमने C ही क्यों निकाला, क्योंकि B और C पे बात करनी है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको 4 नहीं देते, एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल B। रीज़न लिखा बिकॉज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ B की जगह मैंने क्या लिखा, एंगल A। फोर्थ इक्वेशन हो गई। बाय 3 और 4 आप खुद देखो, राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ रहा है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। ये पार्ट भी प्रूव हो गया हमारे पास। इजी था, कुछ नहीं करना था, सेम वैसे ही है। अब आ जाते हैं ट्राइंगल पे। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, हमें एक ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। सो द थर्ड पार्ट इज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। इसमें बात करते हैं। अब हम फिगर देखें, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, एक रफली छोटी सी फिगर। यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ की, ये नेम था ADCB और इधर था कुछ E। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल बोला है, ABC, मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ज्वाइन किया, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल क्या है मेरे पास, ABD, AB और D यहाँ से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। एक थोड़ा सा हाईलाइट कर लें ताकि इजी रहे। ABD, ये ABD हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सेकंड क्या था, ABC, तो आपको खुद ही दिख गया होगा, कॉमन आ रहा है, कॉमन बन रहा है ना। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या क्या कॉमन आया। हमारे पास कॉमन आया, एक तो ये AB साइड कॉमन हो गई दोनों में, ठीक है। दूसरा BC और AD इक्वल गिवन है ऑलरेडी हमें, दो चीज़ें हो गई। साथ में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो ऐसे रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस यही लिखना था हमें, तो ये लिख देते हैं AB इक्वल्स टू BA। और रीज़न क्या आ गया यहाँ पे, कॉमन। साथ में एंगल B इक्वल्स टू एंगल A बाय पार्ट 1, ये भी लिख दिया हमने बाय पार्ट 1। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, BC इक्वल्स टू AD और ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। और रीज़न क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, रीज़न में आप क्या लिखोगे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंस से हो गया हमारे पास। तीनों पार्ट हमारे पास क्लियर हैं। अब आ जाता है फोर्थ पार्ट, डायगोनल AC एंड BD। इसी के CPCT से आ जाएगा, खुद देखो, AC BD फोर्थ पार्ट। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल्स टू BD। रीज़न आ गया बाय CPCT, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो देखो AC किसके इक्वल आया हमारे पास, BD के। यही फोर्थ पार्ट था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से करना था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम नेक्स्ट क्लास में।